अगर आपसे कहा जाए कि 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, तो एक ही तरीके से, एक ही फॉर्मूले से आप 1 से 100 तक की किसी भी संख्या का वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यानी 1 to 100 का स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सेकंड्स का काम होगा और केवल एक ही तरीके से निकाला जा सकता है। कितना काम करना है आपको, एक दो क्वेश्चन बड़ी बारीकी से आप देख लीजिए। जैसे आपसे कहा जाए 24 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको क्या काम करना है, इस तरह से आप 3 स्टेप्स में इसको डिवाइड करिए। पहले स्टेप में जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो सिंगल डिजिट में आएगी, सेकंड स्टेप में भी सिंगल डिजिट, और यहां पर मल्टीपल डिजिट्स आएंगी। क्या काम करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको केवल यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना है। यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी 16 के एवज में, 16 के टुवर्ड्स आपको यहां क्या रखना है, केवल 6 रखना है, और 1 को आपको आगे ट्रांसफर कर देना है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, 2, 4 और इसको भी आप 2 मान लीजिए, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, 2 4 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 16 प्लस 1 कितना 17, और 17 का मतलब आगे फिर से 1 ट्रांसफर हुआ। और लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, केवल इस वाले 2 का आपको स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 4, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 576। अब आपसे कहा जाए कि नहीं भाई किसी बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करके बताइए, बड़े नंबर का स्क्वायर करके बताइए, तो जैसे आपसे कह दिया जाए बताइए 92 का स्क्वायर कितना होगा। 92 का स्क्वायर करना हो तो फिर से आपको वही फॉलो करना है, यहां सिंगल डिजिट में वैल्यू, यहां भी सिंगल डिजिट में वैल्यू, यहां मल्टीपल डिजिट्स में वैल्यू आएगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहां पर आपको 4 मेंशन करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, 9 2 और इस वाले 2 का, तीनों का मल्टीप्लाई करना है। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 36, तो यहां 36 का 6 लिखते हैं और 3 को आगे ट्रांसफर कर दिया गया। और लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, केवल इस 9 का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 प्लस 3 कितना होता है 84, तो हमारा आंसर होगा 8464। अब हम बात करते हैं किसी छोटे नंबर की, किसी छोटी संख्या की। जैसे आपसे कहा जाए कि 17 का स्क्वायर क्या होगा, तो 17 का स्क्वायर हम सब लोगों को रटा हुआ है, 17 का स्क्वायर हमें पहले से पता है, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या इस तरीके से 17 का स्क्वायर भी फाइंड आउट हो सकता है क्या। तो आपको सबसे पहले 7 का स्क्वायर करना है, कितना होता है 49, तो यहां से कैरी फॉरवर्ड होगी कितनी 4। सेकंड स्टेप में इन दोनों डिजिट्स का प्लस इसका, तीनों का मल्टीप्लाई करना है। तीनों का मल्टीप्लाई करिए कितना 14, 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18, और यहां से फिर 1 ट्रांसफर होगा। उसके बाद केवल टेंस डिजिट का यानी दहाई के अंक का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 में 1 जोड़ा जाता है तो कितना होता है 2 होता है, तो हमारा आंसर 289। ये हम पहले से जानते हैं कि 17 का स्क्वायर हमेशा 289 ही होता है। अब आपसे कहा जाए कि 42 का स्क्वायर करना हो तो कितना होगा, तो आपको फिर से सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट यूनिट प्लेस, फर्स्ट आपको यहां सिंगल डिजिट, फिर से सिंगल डिजिट और यहां मल्टीपल डिजिट्स। क्या करना है पहले स्टेप में, केवल इस 2 का स्क्वायर करना है, कितना होता है 4। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इन सबका मल्टीप्लाई, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 2 2, सबका मल्टीप्लाई किया 16, 16 का मतलब 6, यहां से हासिल ट्रांसफर हुई 1। अब आपको क्या करना है, इस 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 कितना होता है 17, यानी 1764। उसके बाद अगर आपसे कहा जाता है कि बताइए 56 का स्क्वायर कितना होगा, तो 56 का भी बताया जा सकता है। इसी तरह से आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं, सिंगल डिजिट, सिंगल और यहां मल्टीपल। क्या करना है पहले स्टेप में, 6 का स्क्वायर करना है, कितना होता है 36, 36 का मतलब 6 और यहां से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी 3। सेकंड स्टेप में इसका और इनका सबका मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई करिए, इनका मल्टीप्लाई 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है
60, 60 प्लस 3 63, और यहां से कितना ट्रांसफर हुआ 6। फिर आपको केवल 5 का स्क्वायर करना है, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 प्लस 6 कितना होता है 31, तो हमारा आंसर होगा 3136। अब आपसे कहा जाए आपको केवल 50 का स्क्वायर करना है, तो भी आपको केवल इतना ही करना है। वही फिर से 3 स्टेप, सिंगल डिजिट, यहां भी सिंगल और यहां पर मल्टीपल। तो पहले स्टेप में क्या करना है, 0 का स्क्वायर करना है, 0 होता है। सेकंड स्टेप में इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो 0 अगर आ गया है तो 0 ही होना है। लास्ट स्टेप में इस 5 का स्क्वायर करना है, कितना 25। तो हमें आंसर पहले से पता भी है कि 50 का स्क्वायर हमेशा 2500 होता है। यानी इस तरीके से आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, यानी इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़ी आसानी से बहुत कम समय में कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।